हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि कंपटीशन के बहुत से सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और रेलवे में तो बहुत बार रिपीट भी कर चुका है। और ये क्वेश्चन दिखने में तो बहुत डिफिकल्ट है लेकिन बनाने में उतना ही आसान है। और आपको भी पता है कि कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको भाई ऑप्शन बनाना बहुत ही आसान होता है लेकिन भाई कॉन्सेप्ट बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को हम समझेंगे। क्यों? देखिए, कॉन्सेप्ट पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमको अगर शॉर्ट बनाना है या भाई कॉन्सेप्ट भाई ऑप्शन बनाना है कोई क्वेश्चन को, तो हमारे पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, एक अच्छा तरीका होना जरूरी है। अगर हम समझे रहेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे, उसके जो उसमें जो लॉजिक लगता है उसको समझेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन को भाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं, जो मर्जी वो कर सकते हैं, मैथ के साथ खेल सकते हैं एक तरीका से। तो इस क्वेश्चन के हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो कि बहुत लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करना है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन जो कहता है हम उसके हिसाब से चलेंगे, हमको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले एक बात को ध्यान रखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, जो जो डाटा दिया हुआ उस डेटा को नोट कर लीजिए, इसके बाद में आंसर निकालिए। क्या आंसर निकल जा रहा है तब तो सही है, फाइनल हो गया। अगर आंसर नहीं निकलता है तब देखिए कि कौन कौन से डाटा और चाहिए आंसर निकालने के लिए, उस डाटा को निकालिए, मान के निकालिए, जैसे भी निकालिए। कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से बना लेंगे। देखिए, जैसे कि हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी एक साथ 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा करते हैं। तो हम यहाँ पर डाटा नोट कर रहे हैं कि ए प्लस बी जो है एक काम को कितना दिन में पूरा करते हैं, तो 1.2 दिन में पूरा करते हैं। तब यहीं पर निकाल लेंगे कि ए प्लस बी जो है वो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में 1/2 काम करेंगे, इतना काम करेंगे एक दिन में। फिर आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, आगे कहता है कि यदि ए अकेले आधा कार्य करके छोड़ देता है तो बाकी बचे आधे कार्य को फिर बी अकेले पूरा करता है। मतलब ए आधा काम कर देता है, इसके बाद जो फिर काम बचता है आधा, उसको बी अकेले पूरा करता है। और इस तरह कार्य पूरा करने में टोटल 2.5 दिन लगते हैं। यानी कि अगर ए आधा काम करता है फिर छोड़ देता है, फिर उसके जो आधा काम बचा है वो बी करता है, और इस प्रकार काम करने में टोटल कितना लगता है, 2.5 दिन के काम लगता है। मतलब आधा काम किया ए और आधा काम किया बी, तो टोटल कितना टाइम, 2.5 दिन लगा। लेकिन आगे क्या कहता है कि यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बी जो है ना, बी की जो क्षमता है ए से क्या है, ज़्यादा है। ये डाटा क्यों लिखे हैं, इसका बहुत ही ज़रूरत है। क्यों जरूरत है, देखिए आप समझ लीजिए कि अगर जिसके पास क्षमता ज़्यादा है वो टाइम कम लेगा काम करने में, जिसके पास क्षमता कम है वो टाइम ज़्यादा लेगा काम करने में। ये काम तो इफिशियंसी पर डिपेंड करता है ना। एक आदमी है बहुत मोटा ताजा हाटा कट्ठा है, तो वो 2 कट्ठा के लिए आधे घंटा में खेत खोल रहा है। कोई एकदम दुबला पतला लकड़ी जैसा आदमी है, तो वो उसी खेत को काम करने में कितना टाइम ले रहा है, 2 घंटा 3 घंटा ले रहा है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। मतलब जिसके पास कैपेसिटी ज़्यादा होगा, एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, वो टाइम कम लेगा, जिसके पास एफिशिएंसी कम होगा वो टाइम ज़्यादा लेगा। इस चीज़ का जरूरत है। अब आगे कह रहा है ना कि ए जो है अकेले आधा काम किया फिर छोड़ दिया, फिर बी जो है वो शेष आधा काम किया और दोनों मिलाकर टोटल 2.5 दिन का काम दिया। तो हमारे पास तो देखिए डाटा दिया हुआ नहीं है। यहाँ पर ए प्लस बी का दिया हुआ है कि टोटल 1.2 दिन में काम करते हैं, यहाँ पर टोटल आधा आधा काम का डाटा दिया हुआ है। तो हमको तो यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ तो निकालना ही होगा ना कि ए कितना दिन में काम को कर रहा है, बी कितना दिन में उस काम को अकेले कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ए जो है वो आधा काम को, मतलब 1/2 काम को कितना दिन में कर रहा है, तो x दिन में कर रहा है। ठीक है, तो एक काम को कितना दिन में करेगा, तो एक काम को करेगा 2x दिन में। ठीक है, जब एक काम को किया 2x दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में काम करेगा 1/2x। ये भी निकाल लिए। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं किस पे, अब आते हैं बी पे। अब देखिए आधा काम किया कौन, ए, और कितना टाइम लिया, x। अब आधा काम करेगा कौन, बी। अब आधा काम कौन करेगा, बी। तो बी अब करेगा 1/2 काम। तो टाइम कितना लगेगा भाई, दोनों आधा आधा काम करता था तो कितना टोटल समय लगता था, 2.5 घंटे, 5 दिन, 2.5 दिन। तो जिसमें से 2x दिन, तो सॉरी, जिसमें से x दिन कौन ले लिया, ए ले लिया। अब आधा काम करने में जो बाकी का टाइम बच गया, यानी कि 1/2 काम कौन लेगा, 2.5 माइनस x दिन में कर लेगा कौन, बी, आधा काम को। क्योंकि 2.5 दिन तो टोटल लगता था, आधा आधा काम करता था, तो जिसमें से x दिन तो ये आधा काम किया और x दिन ले लिया, और जो बाकी के टाइम बचा वो आधा काम करने में कौन लिया, बी लिया। तभी तो काम 2.5 दिन में पूरा हुआ। अब निकालेंगे कि बी जो है एक काम को कितना दिन में करेगा, तो एक काम को करेगा 2.5 माइनस x इंटू 2। अब निकालेंगे एक काम को तो कितना दिन आएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 माइनस 2x दिन, इतना आ गया।
अब फिर यहाँ से हम निकालेंगे कि तब एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम करेगा 1/5 माइनस 2x काम करेगा एक दिन में। अब यहाँ से टोटल डाटा मिल गया, बस सेट करना है आपको। सेट क्या करना है, देखिए कि एक दिन में किया हुआ काम कौन, 1/2 a द्वारा, तो लिख दिए 1/2x। b द्वारा एक दिन में किया हुआ काम 1/5 माइनस 2x, और दोनों द्वारा मिलकर एक दिन में किया हुआ काम 1/1.2 दिन। अब दोनों को जोड़ दिए a और b के, तो क्या देखिए एक दिन का इसका भी काम, एक दिन का इसका भी काम, दोनों को जोड़ दिए तो एक दिन में सम्मिलित रूप से किया हुआ काम, एक दिन में एक साथ किया हुआ काम, और एक दिन में एक साथ किया हुआ काम, दोनों क्या हो गया बराबर, क्योंकि दोनों a और b का है। अब यहाँ से कैलकुलेशन करना है, देखिए हम इसको डेसिमल को हटाएंगे, अब यहाँ पर डाल देंगे 0, 2 5 10 और 2 6 12, कितना गया 5/6। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 2x × 5 माइनस 2x। आप भी कैलकुलेशन कीजिए, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ से 2x से 2x कटा, मिला कितना 5 माइनस 2x। अब ये 5 माइनस 2x ये कट गया, कितना मिला 2x। अब देखिए ये माइनस 2x प्लस 2x कट के कितना आएगा 0, बराबर में कितना मिला है 5/6। अब ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा 6 × 6 बराबर कितना आएगा, देखिए अब यहाँ पर तो 1 है तो डायरेक्ट गुना करते हैं, 2x में 5 में गुना करेंगे कितना आएगा 2 5 10x। अब 2x में माइनस 2x में करेंगे कितना आएगा माइनस 2 दूनी 4x²। अब इसको भी इधर लेके चले जाते हैं तो कितना मिलेगा -4x² प्लस 10x माइनस 6 बराबर कितना 0। अब यहाँ से -2 को कॉमन ले लिए तो कितना मिलेगा, मिल जाएगा 2x² माइनस 5x प्लस 2 3 6 3 बराबर 0। तो कितना मिला 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। द्विघात समीकरण आ गया। अब द्विघात समीकरण को तोड़ देना है, तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए हम इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे ना कि गुना करने पर हमारा कितना आना चाहिए 3 दूनी 6, यानी कि इस दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर हमको कितना आना चाहिए -5x आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0 कर देंगे। देखिए गुना करेंगे 3 दूनी 6, हमारा 3 दूनी 6 आ गया, प्लस में आ गया। फिर इसके बाद क्या आना चाहिए -2x माइनस 3x माइनस 5x आ गया, जोड़ेंगे घटाएंगे तो बस टूट गया। अब यहाँ से 2x को हम कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा x माइनस 1। अब यहाँ से -1 को कॉमन ले तो क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ से हम क्या ले लिए -3 को कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा x माइनस 1 बराबर 0। अब क्या मिलेगा 2x माइनस 3 बराबर 0 और मिलेगा x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर कितना मिलेगा 3/2 और क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब इसमें से आंसर कौन होगा ये कन्फ्यूजन है कि किसका वैल्यू हम इससे, देखिए अगर हम x का मान 1, देखिए हम तो डायरेक्ट 3/2 लिखेंगे या 1/1 लिखेंगे। अब कौन रखेंगे इसको समझा देते हैं हम। अब यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट काम आएगा, ये इफिशियंसी वाला, कि b का इफिशियंसी एक इफिशियंसी से ज़्यादा है। जब b का इफिशियंसी ज़्यादा है तो b कम टाइम लेगा, तो हम पहले 1 को रखते हैं। अगर हम 1 रखते हैं x के जगह पर, x की जगह पर, तो ये 2 गुने 1 करेंगे, 2x है ना, एक के काम को 1 करने में कितना टाइम लेता है, एक के काम को, तो 2x दिन में, तो 2 गुने x का वैल्यू 1 रखें कितना 2 दिन ले लिया। तब यहाँ पर जब x का वैल्यू 1 रखे तो यहाँ भी x का वैल्यू 1 रखेंगे। तो यहाँ पर अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो 5 माइनस 2 गुना 1 कितना मिलेगा 2, तो 5 माइनस 2 बराबर कितना, यानी कि इसका आ गया 3 दिन। उस काम को अगर अकेले b करेगा तो कितना दिन में, एक काम 3 दिन में, ये करेगा एक काम तो 2 दिन में। लेकिन दिन किसका कम आना चाहिए, बी का कम आना चाहिए। क्यों, रीजन है इसका, क्योंकि बी का इफिशियंसी ज़्यादा है ए से। तो यहाँ पर देखिए हम ए बी लिख देते हैं, ए और बी। ए कितना दिन ले रहा है 2, बी कितना दिन ले रहा है 3। दिन कौन ज़्यादा ले रहा है, दिन कौन ज़्यादा ले रहा है, दिन बी ज़्यादा ले रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई, जब इसका इफिशियंसी ज़्यादा है तो इसका दिन कम आना चाहिए, इसका दिन ज़्यादा आना चाहिए। तो ये तो हमारा आंसर x बराबर 1 रखेंगे नहीं, यहाँ पर x बराबर क्या रखेंगे 3/2 रखेंगे। तो यहाँ पर 3/2 रख के देखते हैं, यहाँ पर 3/2 रख के देखते हैं। देखिए यहाँ पर रखेंगे तो 2 गुने 3/2 तो कितना आएगा, यानी कि इसका आएगा 3 दिन। यानी कि जब a लेगा 3 दिन तो यहाँ पर अब 3 रखेंगे कितना 2x की जगह पे, तो यहाँ पर रखते हैं 3/2। देखिए यहाँ पर 3/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 माइनस 3 बराबर 2। बी का कितना आएगा 2 दिन। अब सही आया, यानी कि x का वैल्यू हमारा 3/2 क्या करेगा, संतुष्ट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू 3/2 रखते हैं तभी हमारा b 2 दिन में काम करेगा। जो कि आंसर तो इसलिए करेक्ट है क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि b का इफिशियंसी ज़्यादा है किससे, a से, इसलिए b क्या a से कम टाइम में ही काम कर लेगा। तो देखिए a से कम टाइम में काम कर दिया, 1 दिन कम में कर लेता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे इसके जो ऑप्शन से बनाएंगे उसको। देखिए अगर ऑप्शन से बनाना है तो देखिए बहुत सिंपल सा बात है, हम बारी बारी से ऑप्शन को चेक करेंगे। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 को उठाते हैं, देखिए लास्ट में आंसर क्या मांगता है क्वेश्चन में, आंसर कहता है ना कि बी उस काम को अकेले कितना दिन में कंप्लीट करेगा, कितना दिन में पूरा करेगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है इसी बात का आंसर दिया हुआ है कि बी उस काम को, अगर ऑप्शन नंबर 1 में कितना दिया हुआ है 1.5 दिन दिया हुआ है तो 1.5 होगा। कि मान लेते हैं कि बी
किसी काम को 1.5 दिन में, एक काम को बी कितना दिन में, बी करता है एक काम को 1.5 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/1.5 काम करेगा। देखिए ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/1.2, तो हमको यहाँ से निकल जाएगा ए का, क्या करेंगे, बी का माइनस कर देंगे, 1/1.2 माइनस 1/1.5, यहाँ से हम 10 कर देते हैं, इसको कटा देते हैं, डेसिमल हटा देते हैं, इसको भी 10 कर देते हैं। अगर कटाएंगे हम 2 5 10, 2 छक्के 12, 5 दूनी 10, 5 3 15, एलसीएम ले लीजिए, यानी कि 6 3 के एलसीएम आएगा 6, यानी कितने का 5 माइनस 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 बराबर 1/6, यानी कि बी उस काम को कितना दिन में कर रहा है, बी कर रहा है अगर उस काम को 1.5 दिन में, तो ए कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में। अब क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक 2 पॉइंट जो 5 का डाटा दिया क्या है कि अगर आधा आधा, ये तो हमारा सही है कि यहाँ से तो हम निकालिए, अगर दोनों आधा आधा काम करते हैं तो क्या 2.5 दिन लगता है, तो जब ये बी एक काम 1.5 दिन में, तो आधा काम 1.5 के 1/2 दिन में, प्लस अब ये कितना काम, आधा काम 6 गुने 1/2, 2 3 6, तो कितना आएगा हमारा, आएगा 15/20, डेसिमल को हटा देंगे 15/20 प्लस 3, ठीक है, तो कितना जाएगा, 2 से कटाएंगे तो आ जाएगा 7.5, 2 से कटाएंगे तो आएगा 7.5, यानी कि 7.5, और एक डेसिमल यानी कि 0.75 आएगा, 0.75 प्लस 3, तो कितना गया 3.75 आ गया, जो कि संतुष्ट नहीं करता है, आना कितना चाहिए 2.5 दिन। ठीक है, हम उसी प्रकार अगला ऑप्शन को देख के रखते हैं। देखिए अगला ऑप्शन में क्या है, देखिए अगला ऑप्शन में है 2.2, तो 2.2 को भी आप इसी तरह रखकर चेक कर सकते हैं। अब हम रखते हैं तीसरा ऑप्शन जो कि आंसर है 2, तो हम मान लेते हैं कि बी उस काम को अकेले कितना दिन में, 2 दिन में एक काम को कर लेगा, उसका मतलब एक काम था, एक काम को, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 1/2 काम। अब यहाँ से हमको ए बी का निकल गया था, ए का निकाल लेंगे, क्या करेंगे 1/1.2 माइनस 1/2 कर लेंगे, हम इस डेसिमल कटा के हम कर दे 2 5 10, 2 6 12, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6 6 कम से 5 माइनस 2 3 3 बराबर 2/6 बराबर 1/3, यानी कि 1/3, तो हम इसको उलट देंगे तो क्या आएगा, यानी कि 3 दिन में एक काम, तो यानी कि 3 दिन में एक काम कौन कर लेता है, ये कर लेता है ए, और बी कितने दिन में करता है, यानी कि बी करता है 2 दिन में, ये करता है बी 2 दिन में। अब आधा आधा काम को करने में जो टाइम लगता है उसको निकाल कर जोड़ देंगे, जब 3 दिन में एक काम तो 1/2 काम, 3 गुने 1/2, अब प्लस जब ये 2 दिन में एक काम तो कितना दिन। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी बना सकते हैं, अब बारी बारी से ऑप्शन को लेकर चेक भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके।